हाँ जी बच्चे, पिछली लास्ट क्लासेस में आप सभी को मैंने बताया था गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, राइट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर एंड साथ में मैंने नॉमिकल्स भी बताया था और मैंने आपसे कहा था कि आप बहुत सारे उस पर आपका बेस्ड प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व करेंगे, राइट। तो आपने सॉल्व किया भी होगा और जो प्रॉब्लम्स होगा वो आप मुझे भेजा करेंगे। इसमें से आज है यहाँ पे एक बच्चे ने केवल क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, राइट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है जो कि आज हम लोग करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा अभी तक और मेरे पास कोई क्वेश्चन क्या हुआ नहीं आया है, राइट। तो मैं आज काफी आपका जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज मैं बताने वाला हूँ। वन बाय वन आप है यहाँ पे सीखते चलिए, समझते चलिए और जिनका बन गया होगा अच्छी बात है, जिनका नहीं बना होगा तो वो है कि आप भी सीखेंगे और जिनका बन गया होगा तो वो दोबारा जब मेरी बात को सुनेंगे तो उसके अंदर और आपका कंसेप्चुअली क्या होंगे, आप स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैं आपका बनाता चलता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। लिखता है कि आपका अमन, Babita and Suresh are the partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:1. Suresh is guaranteed. आपका मिनिमम प्रॉफिट रुपीस कितना है, आपका 10,000 एज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। बच्चे तीन पार्टनर हैं, एक आपका कौन है, अमन, बबीता, सुरेश। तीन पार्टनर है और तीनों की प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 2:1। सुरेश को गारंटी दिया गया है कि कम से कम आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, ओके। लेकिन अब इस गारंटी को कौन दिया, क्या इस बात का चर्चा है कि यदि किसी उसका कोई डिफिशियंसी होगा तो कौन बियर करेगा। इसके बारे में पिछले क्लासेस में मैंने काफी डिटेल्स में बताया था। यदि किसी आपका कोई गारंटी किसी पार्टनर को दिया जाता है और इस बात का चर्चा ना रही है कि यदि उसको शॉर्टेज होगा तो उस अमाउंट को कौन बियर करेगा, तो वैसे हालात में सभी जो ओल्ड पार्टनर होते हैं तो सभी लोग मिलकर के क्या करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बांटते हैं। लेकिन यदि आपके सवाल में कोई नया कंडीशन दिया हुआ हो तब तो उसी नए कंडीशन के हिसाब से चलना चाहिए। जैसा कि इस सवाल में नए कंडीशन हमें आपका फेस करना पड़ेगा। इसमें से बबीता बोली है कि यदि आपका एवरी ईयर एनी डिफिशियंसी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय बबीता, कहता है किसी भी प्रकार का कोई डिफिशियंसी होगा तो मैं बियर करूंगी। ऐसा कौन बोली, बबीता बोली। इसका मतलब है और कोई दूसरा पार्टनर उसे उस आपका डिफिशियंसी को बियर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन बियर करने वाली है, बबीता बियर करने वाली है। क्लियर, बबीता बियर करेगी, ओके। नेक्स्ट बात है, अब उसके बाद द प्रॉफिट्स फॉर द 2 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 और 2000 आपका 31 मार्च 2017, राइट। बच्चे यहाँ पे आप ऐसा करिए कि 2 अकाउंटिंग ईयर्स के लिए हमें बनाना होगा। एक आपका 2015 एंड क्या है 16 है और एक आपका कौन सा होगा बच्चे 2016 एंड क्या होगा 17 होगा, राइट। और बच्चे दोनों साल की प्रॉफिट्स है, इस साल की प्रॉफिट्स है आपका, इस साल की जो प्रॉफिट्स है 40,000 रुपीज और इस साल की जो प्रॉफिट्स है आप देख पा रहे होंगे 60,000 रुपीज है। 40,000 और दूसरा क्या है 60,000 रुपीज है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। 40,000 रुपये और कितना है 60,000 रुपये। अब देखिए जी, आपको दोनों के दोनों प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 2:1 अब आपको बनाने के लिए कहता है कि भैया दोनों साल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दीजिए। तो बच्चे देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं बना के दिखा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस आपका होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। और ये आपका होगा फॉर द आपका क्या है ईयर एंडिंग हो जाएगा, फॉर द ईयर एंडिंग हो जाएगा या फॉर द ईयर एंडिंग 31 आपका क्या है मार्च 2000 क्या होगा 16 हो जाएगा, राइट। ऐसे होगा। तो बच्चे यहाँ पे आप जो लिखोगे पार्टिकुलर लिखेंगे और ये हमारा होगा अमाउंट और ये हो जाएगा रुपीस
और ये हो जाएगा क्या, पार्टिकुलर, और ये हो जाएगा आपका अमाउंट, और ये होगा रुपीज हो जाएगा, ठीक है। ये फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट, यहाँ पे हम जो बात करेंगे दूसरा, एक और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे स्पेसिमेन बनाना होगा। एक और स्पेसिमेन मैं बना रहा हूँ, एक स्पेसिमेन और मैंने क्या किया, बना दिया है। यहाँ पर भी मैं लिखूंगा, ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपका क्या होगा बच्चे, अकाउंट्स हो जाएगा। और फॉर द क्या होगा, ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग हो जाएगा 31 मार्च 2000 कितना होगा, 17 होगा, 31 मार्च 2017, राइट। ये मैंने दोनों का लिख दिया, पर्टिकुलर अमाउंट, जैसा कि आप जानते हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले जो है, ये आप देख लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले लिखता है कि आपका लिखता है, ठीक है, प्रॉफिट से हम पहले शुरुआत करें। पहला साल का जो प्रॉफिट है बाई हमारा, बाई आपका नेट प्रॉफिट, बाई आपका नेट प्रॉफिट से बच्चे कितने रुपए का, 40,000, राइट। ये समझा कीजिए। अब इसको यहाँ पे इस 40,000 रुपया को यदि आप बांटें, 40,000 रुपया को आप यदि प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बांटें, तो देखिए क्या आने वाला है, 2:2:1, मतलब 2/5, 2/5, 2/5 और 1/5। तो 2/5 का मतलब आपका कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा 16,000 रुपया, और इसके भी कितने होंगे, 16,000, और इसके कितने हो जाएंगे, 8,000 रुपया हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे 2 मैं अब क्या करूँगा, नेट प्रॉफिट 2 हमारा क्या होगा, आपका नाम क्या क्या है आप देख रहे होंगे, 2 अमन्स प्रॉफिट, 2 यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चे, अमन्स आपका क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स लिखेंगे। अमन का प्रॉफिट आपका बच्चे, पहले हम जो आपका रेशियो है उस रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। अब बढ़ना घटना वो तो हम बाद में एडजस्ट करेंगे, आपका किसका घट रहा है, किसका आपका यहाँ पे किसका घट रहा है, जिसको मैंने गारंटी दिया वो पैसा कौन देगा, कैसे आएगा, वो तो बाद में एडजस्टमेंट होगा। पहले आप दिए गए प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो के हिसाब से आप बांट दीजिए, 2 अमन्स प्रॉफिट। फिर उसके बाद 2 आपका क्या होगा, बबीतास प्रॉफिट हो जाएगा, बबीतास आपका क्या होगा, प्रॉफिट्स हो जाएंगे। और 2 फिर हो जाएगा बच्चे, 2 आपका सुरेश प्रॉफिट होगा, 2 आपका सुरेश आपका क्या होगा, प्रॉफिट्स होगा, राइट। आपका गारंटी किसको दिया गया है, सुरेश को दिया गया। अब यदि 2:2 आपका क्या करेंगे, 2:2:1 के रेशियो में बांटिएगा, तो आपका इसका आएगा 2:2:1 रेशियो में बांटना आता है ना, 40,000 into 2/5, 2:2:1 is 2 + 2 4 + 1 कितना हुआ, 5, 2/5, 2/5, 1/5, तो 2/5 करेंगे तो 16,000 आएगा। इसका कितना आ गया, 16,000, इसका भी कितना आ गया, 16,000, इसके कितने आ गए, 8,000। अब देखिए हमने आपका इस सुरेश को क्या गारंटी दिया था, मैंने इस आपका सुरेश को गारंटी दिया था कि कम से कम आपको कितना रुपया आपको मिलेगा, 10,000 मिलेगा। लेकिन ऐसे मिल रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के हिसाब से कितना है भाई, 8,000। तो ये तो कम से कम बोलेगा ना कि मैं तो 10,000 रुपया लूंगा भैया। अब आखिर ये जो 10,000 रुपया, 2,000 रुपये जो शॉर्टेज कर रहा है, आपका ज्यादा के केस में तो ज्यादा ले लेगा, लेकिन कम से कम 10,000 रुपया लेगा, ऐसा उसका कहना है। और ऐसा ही हमारा एग्रीमेंट भी है, राइट। तो भैया ठीक है, तो ये 2,000 रुपया जो हमारा शॉर्टेज है, अब इस शॉर्टेज को कौन बियर करता है, यदि कोई चर्चा ना हो तो ओल्ड पार्टनर लोग बियर करते हैं, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बियर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब क्लियर दे दिया है कि ये शॉर्टेज केवल और केवल कौन बियर करने वाली है, बबीता बियर करने वाली है, केवल बबीता बियर करेगी। तो इस शॉर्टेज अमाउंट को कौन बियर करने वाली है, शॉर्टेज आपका जो है, शॉर्टेज प्रॉफिट बियर बाई बबीता, क्या होगा बच्चे, बियर बाई क्या होगा, बबीता, बियर बाई आपका हो जाएगा बबीता होगा, राइट। ये और ये टोटल आपका कितने रुपए हो गए, 10,000 रुपया। स्वाभाविक है कि जब बबीता इसे 2,000 रुपया देगी तो इसके हिस्से का 2,000 रुपया क्या होगा, माइनस होगा, है ना। आपका लिखेंगे
प्रॉफिट आपका क्या होगा गिवन टू सुरेश, प्रॉफिट आपका गिवन टू क्या होगा सुरेश, राइट। 2000 रुपया जब दे देगी तो इसके पास कितना बचेगा 14,000 रुपया, और इसको किसी भी प्रकार का अमाउंट देना नहीं पड़ेगा, तो इसके 16,000 14,000 और कितने हो गए 10,000 रुपया हो गया। ये टोटल आपका कितना होगा 40,000, और ये कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे पूरा जो है 40,000 रुपया, 16,000 14,000 10,000 है ना, इस प्रकार से आपका जो है ये आपको मैंने बंटवारा कर दिया। इस शॉर्टेज अमाउंट को सिर्फ और सिर्फ कौन बियर करी है, बबीता बियर करी है, तो बबीता ही यहाँ पे क्या करेगी आपका दे रही है, तो इसके हिस्से का माइनस हो गया, इसमें जाकर के क्या हो गया प्लस हो गया। तो बच्चे ये 2015 एंड 16 का मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता दिया, यही गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। मैंने गारंटी दिया, सब लोगों ने आपका गारंटी दिया। ओके, अब अगला सवाल मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा आंसर की मैं बात कर लूँ, आप चेक कर लीजिए। तो ये बच्चे 16,000 रुपया अमन का हो गया, फिर 14,000 रुपया और कितना है 10,000 रुपया, राइट। चलो अगला पॉइंट 10 नंबर आपका जो है क्वेश्चन, सॉरी 9 नंबर में अब जो है संभवतः आप लोग बना चुके हैं, आप आपका देखिए 60,000 रुपया। अब बाई आपका जो है नेट प्रॉफिट्स की मैं बात करूँ, बाई नेट प्रॉफिट्स कितने हो गए 60,000, 60,000 रुपया, राइट। तो 60,000 रुपया जो है, अब इस 60,000 को बच्चे आप यदि आप 2:2:1 के रेशियो में बांटोगे, 2:2:1 के रेशियो में जब बांटिएगा, इस 60,000 को 2:2:1 के रेशियो में बांटिएगा 2/5 2/5 2/5 मींस क्या, इसका कितना मिलेगा 24,000, इसको कितना मिलेगा 24,000 और इसको कितना मिलेगा 12,000, राइट। तो इस केस में कोई अमाउंट शॉर्टेज नहीं हो रहा है, आपका कम से कम 10,000 लेगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली उसको 12,000 मिल रहा है, तब तो है यहाँ पे क्या है बबीता वगैरह कुछ देगी नहीं, बल्कि जो ये रेशियो आया है वही हमारा हो जाएगा। मतलब ज्यादा के केस में भैया किसी को बियर करने की जरूरत क्या है नहीं है, कम होगा तब तो मैं देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ज्यादा होगा तब तो ज्यादा लेके जाओ और कोई उसको बियर क्या होगा नहीं करेगा, राइट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिर 2 क्या लिखते हैं बच्चे, अमन प्रॉफिट, फिर लिखते हैं क्या अमन साहब का क्या होगा प्रॉफिट्स होगा, अमन प्रॉफिट्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा बबीतास प्रॉफिट होगा, बबीतास आपका क्या होगा प्रॉफिट्स हो जाएंगे, बबीतास प्रॉफिट। और 2 आपका होगा क्या बबीतास प्रॉफिट्स हो जाएगा। और एक तीसरा हो जाएगा बच्चे आपका सुरेश प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, सुरेश आपका क्या होगा प्रॉफिट्स हो जाएंगे, सुरेश आपका प्रॉफिट्स हो जाएगा। हाँ जी, ये पहले आपका बच्चे ये आपका टोटल कितने का 24,000 मैंने रफ में बांट लिया है, इसलिए अंदर मैंने नहीं लिखा, मैंने देख लिया कि किसी में कोई डिफिशियंसी वगैरह नहीं हो रहा है, इसलिए सीधा सीधी एक बार में ही मैंने क्या किया बाहर कर दिया। हाँ, यदि ये रफ नहीं करते तब तो मुझे पहले अंदर करना पड़ता, और तब आपका क्या होता फिर देखते देखते कि फिर ज्यादा आ रहा है तब तो बियर वगैरह करने की कोई जरूरत क्या है नहीं है, और संभवतः यहाँ पे हो गया। तो ये बच्चे इस प्रकार से हमारा 60,000 ये दोनों के केस में मैंने बता दिया। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में सिखाने का मकसद यही था, इस प्रॉब्लम का देने का मकसद यही था कि भैया ज्यादा है तब तो हमें आपका कोई एक्स्ट्रा अमाउंट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, कम रहेगा हम अपने प्रोमिस से जो मैंने वचन दिया उससे हमें क्या पे कम रहेगा, ये आपका कम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हम देनदार हैं, हम देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इक्वल भी यदि हो जाता, मान लीजिए कि बांट करके आता 10,000 रुपया हो जाता, तो मैं देने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था नहीं था, क्योंकि आपका मेरा वचन तो पूरा हो चुका है, राइट। और उस केस में मेरा वचन तो ऐसा ही पूरा है कि 10,000 से ज्यादा तो दे ही रहे हैं, कम से कम 10,000 देंगे भैया, 10,000 से कम आएगा तभी तो मैं बियर करने के लिए तैयार हूँ। तो इस केस में तो बबीता बोली थी, इसलिए बबीता के हिस्से से कट करके उसके पास पैसा चला जाएगा। और यदि आपका कोई ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता कि कौन बियर करता, तो जितना शॉर्टेज आपका हम जिस गारंटी आपका जिस पार्टनर को हम गारंटी देते हैं उसके हिस्से का जितना शॉर्टेज अमाउंट होता, उस शॉर्टेज अमाउंट को बियर कौन करता, ओल्ड पार्टनर करता। और किस रेशियो में करता, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में करता। क्लियर। तो बच्चे ये संभवतः ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग बच्चे आपका जो है 4-5 प्रॉब्लम हम लोग प्रयास करेंगे मैक्सिमम मैंने क्या यहाँ पे बनाने का, ठीक है।
और देखिए अगला सवाल मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। समझता पूरा बोर्ड्स मैंने आपके स्क्रीन पे मैंने आपका छोड़ दिया, राइट। तो ये आप इसको क्या करेंगे, आपका क्लिक कर करके इसको जूम करके फिर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट करके फिर आपका जो बच्चे इसको नोट किया कर लेंगे, राइट। चलिए तो मैं अब आपका क्वेश्चन नंबर मैं 10 लेने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका एक अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है। इसमें देखिए आपको बनाने के लिए क्या कहा, आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है। मैं तो इसमें बहुत कुछ बनाने वाला हूँ। मैं पार्टनर्स के आपका मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने वाला हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाने वाला हूँ, राइट बच्चे। या तो बच्चे देखो यहाँ पे मैं अब सब कुछ यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो देखिए मेरे साथ कैसे ये बनेगा, ये मैं इसको क्लियर कर दूं, पहले बोर्ड्स को मैं पहले क्लियर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट बच्चे। अब आपको कहता है कि यहाँ पे साफ तौर पे बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, साथ में पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाइए। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट तो कह रहा है बनाने के लिए, तो पार्टनर्स कैपिटल तो बनाना ही पड़ेगा, राइट। ये तो जी आप देखो यहाँ पे मैं अब जो बनाने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ में पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ओके तो बच्चे देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है। हाँ जी ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये बच्चे हेडिंग मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। ये फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द आपका ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017, 31st मार्च 2017, राइट। ये ऐसे फिर उसके बाद यदि हम बात करें सब पार्टिकुलर की बात करें, अमाउंट्स की बात करें, ये आपका होगा पार्टिकुलर्स और ये होगा बच्चे अमाउंट्स की बात करूंगा, ठीक है ऐसे। हाँ जी अब उसके बाद पार्टनर कितने पार्टनर हैं, सिम्मी और सोन, दो पार्टनर हैं। तो दो पार्टनर हैं तो दोनों के लिए मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ, ये दो पार्टनर हैं तो आपका एक तो पार्टनर्स हमारा कैपिटल अकाउंट बन जाएगा और एक बन जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनेगा, राइट बच्चे। चलो हाँ जी मैंने कर दिया, ये आपको बच्चे अभी हमें यहाँ पे और मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। अच्छा ये आपका इस प्रकार से ये लिख देता हूँ बच्चे, पार्टनर्स आपका जो है कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात। ये पहला है बच्चे आपका सिम्मी, शिमी, राइट। और दूसरा हमारा क्या है सोनू, ठीक है। सिम्मी एंड हो जाएगा क्या सोनू, सिम्मी एंड होगा क्या सोनू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्रेडिट हो जाएगा और ये हमारा आपका डेबिट हो जाएगा, राइट। ये अब उसके बाद इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये अब मैं बनाने वाला हूँ पार्टनर्स आपका करेंट अकाउंट की बात करता हूँ बच्चे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट की बात। तो जी अब यहाँ पे मैंने जो है स्पेसिमेन बना दिया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के लिए मैंने बना दिया। ये आपका
पार्टनर्स जो है करेंट अकाउंट हो जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और बच्चे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जो है एक सबसे पहले होगा क्या, सिमी, शिमी हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा जी, सोनू। और ये हमारा होगा क्या, शिमी, एंड दूसरा क्या होगा बच्चे, सोनू हो जाएगा, शिमी एंड सोनू। ठीक है, चलते हैं एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। आपका द प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ द फॉर्म, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 3:1 क्या है, 1 है, राइट। उसके बाद द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फॉर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, नेट प्रॉफिट 1,50,000, 1,50,000 का प्रॉफिट्स है भाई। मैं यहाँ पे लिख दूँ नेट प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद बच्चे फिर 1,50,000 हो गया। नेक्स्ट बात को कहता है बच्चे प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस बाय टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपका पार्टनर्स आपका कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है मीन्स क्या है, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। पहले से हमारा है कैपिटल सिमी का और सोनू का। सिमी का बच्चे है 30,000 रुपीज, है ना, राइट। और सोनू का दिया हुआ है कितना रुपया, 60,000 रुपीज, कितना, 60,000 रुपीज है दिया हुआ, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद करेंट अकाउंट्स बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2016, करेंट अकाउंट का बैलेंसेस है, टू आपका बैलेंस आपका क्या होगा, बीडी, टू बैलेंस आपका बीडी। सिमी का, सिमी आपका कितने रुपए का है, करेंट बैलेंस है, दोनों का करेंट बैलेंस है, राइट, दोनों का करेंट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस नहीं है, टू बैलेंस बीडी नहीं है बच्चे, मैंने आपका लिख दिया। यदि रहता डेबिट बैलेंस तो डेबिट बैलेंस के रूप में लिखते, लेकिन संयोग है कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं लिख दिया था, तो चलो कोई बात नहीं। बाई बैलेंस बीडी, सिमी का और आपका जो है सोनू का क्रेडिट बैलेंस है। सिमी का है जी आपका 13,000 रुपीज, और सोनू का है जी पहले से आपका 15,000 रुपीज, ओके। फिर लिखता है पार्टनर्स ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज, दोनों का ड्राइंग्स है, टू आपका मैं क्या लिखूंगा, ड्राइंग लिखूंगा, और ड्राइंग से वैल्यू कितने रुपए का है, 20,000, 20,000 रुपया, और ये आपका दिया हुआ कितना रुपए का, 15,000 रुपीज का, कितने का बच्चे, 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% पर एनम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम बात करेंगे तो बाई आपका लिखेंगे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन क्या होगा, कैपिटल की बात करेंगे, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू आपका लिखेंगे बच्चे, टू आपका लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट के रेट से, 5% है, तो इसका बच्चे 30, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चूंकि बच्चे फिक्स कैपिटल मेथड है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट करेंट अकाउंट में होगा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका होगा। अब देखो 30,000 का कितना परसेंट बच्चे, 5%, राइट। तो 30,000 का 5% कितना होगा, 1,500। इसका आपका हो जाएगा बच्चे 5% हो जाएगा कितना, 3,000 रुपीज हो जाएगा, ओके। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500 प्लस आपका 3,000, तो बाहर करेंगे टोटल होगा 4,500, कितना बचे, 4,500 हो जाएगा, राइट। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय चार्ज आपका 6% पर एनम एट द एवरेज ऑफ द 6 मंथ, बड़ा अच्छा किया, परसेंटेज पर एनम में दे दिया और कह रहा है 6 महीने का चार्ज करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो प्रॉब्लम, है ना। आपका बच्चे बाई आपका हो जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मैं बात करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो ड्राइंग कितना है, 20,000 और कितना है, 15,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 6%, राइट। तो आपका 6% के रेट से निकालो, या आपका डायरेक्ट 3% कर दीजिए, रेट को हाफ कर दीजिए, उससे भी निकल जाएगा, है ना। तो ये 20,000 का 3% यदि कर देंगे, 3% का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, 6% पर एनम के रेट से है, तो बच्चे आपका एक साल में 6 रुपया लगेगा, 100 रुपया पे इंटरेस्ट। तो आपका हाफ ईयरली में यदि 6 महीने का ही चार्ज करना है, तो उसका सीधा हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रुपया होगा।
तो इतना का आप निकालोगे 6% के रेट से 1200 आएगा, और 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा बच्चे, 600 होगा। कितना होगा जी, 600 होगा। चलो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। साथ में बच्चे इसका हमारा हो जाएगा कितना, 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 1000 कितना बच्चे, 50 होगा। जो हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन क्या होगा बच्चे, ड्राइंग होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। ये अमाउंट आपका कितने रुपए का, 600 का, और ये हमारा 400 कितने का होगा, 50 रुपीज का। 400 कितने रुपए का, 50 रुपीज का, राइट। अब अगला फिर कहता है पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी सिमी 12,000 एंड सोनू 9,000, राइट। पार्टनर्स को जो सैलरी मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टनर्स, आपका क्या लिखूंगा बच्चे, सैलरी लिखूंगा। पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स में सैलरी सिमी को 12,000 का मिल रहा है, 12,000 प्लस आपका सोनू को मिल रहा है कितने रुपए का, 9,000 मिल रहा है। तो 12 प्लस 9 कितना होगा, 21,000 होगा। कितना जी, 21,000, राइट। तो बाई यहाँ पे होगा बच्चे, बाई आपका हो जाएगा सैलरी अकाउंट हो जाएगा। बाई सैलरी की बात करेंगे, ये आपका होगा कितने का, 12,000, और ये कितना हो जाएगा आपका 9,000 हो जाएगा। कितने का, 9,000 का होगा। चलो इस तरह से ये बातें पूरी कंप्लीट हो गई। अब मैं सबसे पहले क्लोज कर दूं बच्चे। ये देखो राइट साइड में आप इसको सबसे पहले टोटल कर लो। ये टोटल आपका हमारा हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 1,50,000। तो 1 लाख आपका 51,000, ठीक है। ये 1 लाख आपका हो जाएगा 1,51,000। 1,51,000 कितना होगा, 50। 1,51,050, ठीक है। 1,51,050, 1,51,000 कितना होगा, 50 होगा। 2 आपका होगा क्या, नेट प्रॉफिट्स हो जाएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका होगा बैलेंस निकाल देंगे। ये बैलेंस आपका निकालने के बाद बच्चे मैं कैलकुलेशन कर लूँ थोड़ा, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि कितने आ जाएंगे जी, ओके। तो बच्चे यहाँ पे आपका जो है टोटल आपका कितना आ जाएगा, 1,51,000 1,50,000, sorry, 1,51,050, minus 4,500 minus 21,000 is equal to 1,25,000, 1,25,550, राइट। ये अब उसके बाद इसके प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है, ये देखा जाए। इसके प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 3:1, राइट। तो 3:1 ये आपका हो जाएगा सिमी का, सिमी, एंड दूसरा आपका होगा शून्य, ओके। तो 3:1 मीन्स क्या हुआ, 3/4, ठीक है। 3 कितना हो गया, 4 हो गया, ओके। तो इनटू आपका कर देंगे बच्चे, इनटू आपका हो जाएगा 3, ओके। और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई आपका 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 94,162.50, राइट। और इसके हो जाएंगे बच्चे आपका जो है, इसमें आप देख लीजिए आ जाएंगे 1,25,550, राइट, या ठीक है या 31,387.50, है ना बच्चे। देखो इतने आपके प्रॉफिट्स आ गए। इस प्रॉफिट्स को हमने 3:1 के रेशियो में बांट दिया। इसके 94,162.50 आंसर थोड़ा सा मिला लीजिए।
आंसर यानी कि आप मिला लीजिए, एक बार आपको मिलाना जरूरी हो जाता है। हाँ जी 94,162.50, यहाँ पे 62 दिया है, 5 आपका 0 आपका, ये अप्रॉक्स कर लिया, राइट, ठीक है, करेक्ट है। इसको आप क्या बना 94,162 आंसर दिया है, और इसके दे दिए आपका 87 की जगह पे 88 दे दिया, चलिएगा 50 पैसे का अप्रोक्सीमेशन ले लिया, नो प्रॉब्लम। आप जानते हैं की बात सर बाई आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा बच्चे। 90 आपका जो है, मैं भी सिंपल कर देता हूँ बच्चे, मैं आपका 94,162 इसका ले लेता हूँ, उसका 88 कर दूंगा, ठीक है। आपका इधर से मुझे आपका 94,162 और इसके हो जाएंगे 31,300 कितना होगा बच्चे, 88 हो जाएगा जी। ये आपका राइट साइड में मैं अब यहाँ पे जोड़ दूंगा, है ना। ये बच्चे इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, पहले आपको क्लोज कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा बच्चे। ये आपका 30,000 हो गया और ये मेरा 60,000 हो जाएंगे। ये हमारा आपका जो है ये आपका 30,000 हो रहा है और ये आपका 60,000 हो जाएगा बच्चे। 2 हमारा होगा क्या, 2 आपका बैलेंस क्या होगा CD, और ये बच्चे आपका ये वैल्यू हमारा कितना है 30,000 है, और ये आपका कितना है 60,000 बाई आपका बैलेंस क्या होगा BD हो जाएगा। हाँ जी ये आपका 30,000 और ये आपका कितना होगा 60,000 हो गया, ठीक है, ओके। तो जी यहाँ पे ये बातें हो गई। अब मैं राइट साइड में पहले आप टोटल बैलेंस निकाल दूँ, ठीक है, फिर टोटल आपका मैं बैलेंस निकाल दूँ जी, तो ज़्यादा आपका बेहतर होगा। जी आपका देखो सबसे पहले आपका 30,000 आपका हो जाएगा, 30,000 हो गया, 30,000 प्लस बच्चे 13,500 दोनों को मिला के 13,500 कर दिया, 94,000 या प्लस हो जाएगा प्लस 94,162 या इक्वल टू 1,37,662, ठीक है। 1 लाख आपका होगा 1,37,662, ठीक है, राइट साइड में बच्चे। अब इसमें से डायरेक्ट मैं माइनस कर देता हूँ जी, ये हमारा 20,600 राइट, 20,600 या इक्वल टू 1,17,062, 1,17,000 कितना बच्चे 62। 2 आपका बैलेंस मैं क्या लिखूंगा CD, 2 बैलेंस CD। अब इसका मैं टोटल करता हूँ जी, ये हमारा टोटल कैंसिल, ओके। तो ये आपका हो जाएगा 15,000, टोटल आपका 15,000 आपका प्लस हो जाएगा बच्चे 12,000 या प्लस हो जाएंगे 31,388 राइट, या तो टोटल आ जाएगा 58,388 माइनस यहाँ पे कर देंगे बच्चे 15,450 राइट, या इज इक्वल टू 42,900 कितना होगा 38, 58,000 ये 300 कितना होगा 8 बाई आपका होगा बच्चे बैलेंस आपका BD, बाई बैलेंस BD 1,17,000 या 1,00,000 आपका 17,062 एंड 42,900 कितना होगा 38, ओके। तो इस तरह से ये आपका सवाल क्या हुआ कंप्लीट हो गया, एक बड़ा सवाल आपने क्या किया सॉल्व कर लिया। तो बच्चे ये भी आपका 10 नंबर क्वेश्चन मैंने बना दिया ताकि आप सारे बच्चे जो है इसको घर पे अपडेट कर सके, जो पहले से बना लिया वो एक बार करेक्शन कर लेगा, चेक कर लेगा, और बाकी यानी कि आप बच्चे फिर नोट कर लेंगे, बना लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर मैं लेने जो जा रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका लेने जो जा रहा हूँ 12 नंबर मैं पढ़ के देखता हूँ कि क्या यदि आसान है तब तो कोई बात नहीं है, और यदि आपका हाँ जी आसान है इसी के जैसा है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो
आपका सुकेश है और वनिता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी के स्टैंडर्ड पे है, ये मैंने जब आपका बड़ा टाइप का थोड़ा सा बता दिया ताकि इसके पैटर्न पे 11 है 12 है राइट, ये सब आपका इसी पैटर्न पे आधारित है। तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट क्या कीजिएगा, आप बनाते रहेंगे। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट्स हमारा जो दिया हुआ है, सुकेश एंड वनिता वेयर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, वेयर पार्टनर्स इन ए फॉर्म। बच्चे मैं आपको पहले इसको बात को कंप्लीट कर लूँ, ये समाप्त कर लूँ। क्वेश्चन नंबर जो है संभवतः आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 10 जो है पूरी बोर्ड्स को आप क्या करेंगे, फिर मैंने जैसा कहा मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जूम करके फिर क्या करेंगे बच्चे, आप अपना नोट कर लिया करेंगे। ओके, संभवतः ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जी। हाँ जी ठीक है सर, हाँ आगे बढ़िए सर, ये पूरी बात समझ में आ गया। बच्चे आपका लिखता है सुकेश एंड वनिता वेयर आपका पार्टनरशिप फॉर्म, देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड आपका प्रोवाइडेड दैट प्रॉफिट्स वुड बी शेयर बाय द सुकेश एंड वनिता 3:2। सर इसमें भी दिया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ था। वनिता शुड बी पेड आपका मंथली सैलरी सर 600 है, केवल यहाँ पे वनिता को सैलरी दिया जा रहा है 600 पर मंथ, तो पूरे साल भर में 7200 रुपया मिलेगा, 7200 रुपये दिए जाएंगे। द फॉलोइंग बैलेंसेस are the extracted from the books of the firm। कैपिटल अकाउंट पहले से दिया हुआ बच्चे, कैपिटल का बैलेंस है भाई, बैलेंस बीडी आपका दिया हुआ है। करेंट का भी बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, इसी के जैसा क्रेडिट बैलेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है। ड्राइंग्स भी दोनों का आपका दिया हुआ है, सेम पैटर्न पे दोनों सवाल है। और इस साल की हमारी प्रॉफिट्स भी क्या है दिया हुआ है, और अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे भी आसान सवाल ये है, इससे भी आसान सवाल ये है राइट। तो बच्चे संभवतः आपका ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 तो आसानी से बन जाएगा। 11 नंबर इसी के जैसा है, आप पूरी ईमानदारी से इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब बच्चे मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपका 15 नंबर कोई बच्चे ने पूछा है राइट, तो 15 नंबर अब मैं उसका सवाल ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले बोर्ड आपका क्लियर कर लूँ, मैं बोर्ड पहले आपका क्लियर कर लूँ। तो बच्चे आप देखो बोर्ड में पहले क्लियर कर देता हूँ जी। ओके, हाँ सर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 बता दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बच्चे समझिए, आपको कैलकुलेट करना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। विस्तार से समझिएगा बच्चे, बढ़िया सवाल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एक अच्छा सवाल है। On 31st March 2017, after the close of the accounts of the capital, Mountain, Hill and Rock, नाम देखिए पार्टनर्स का, Mountain, Hill and Rock, राइट या। तो देखो आंसर नंबर आपका क्या होगा, 15 की बात करें सर, ये आपका अकाउंटिंग ईयर, चलो जी अकाउंटिंग ईयर 2000 बच्चे हम बात करें 16, 2016, 2016 एंड 17 इसके अकाउंटिंग ईयर होगा या। ये हमारा जो है आपका तीनों का, माउंटेन का, रॉक का, यहाँ पे बच्चे M मीन्स माउंटेन, R मीन्स रॉक, माउंटेन के बाद हिल है बच्चे, उसी ऑर्डर में लिखिएगा रॉक, ठीक है या। तो माउंटेन के जो कैपिटल है आपका 4 लाख का दिया हुआ है, 4 लाख का। और फिर उसके बाद आपका जो है हिल का जो दिया हुआ बच्चे 3 लाख का दिया हुआ है, 3 लाख का है। और फिर रॉक का कितना दिया हुआ है, 2 लाख का दिया हुआ है। ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल है, क्या बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल है। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है बच्चे, क्लोजिंग कैपिटल है राइट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है ऑलवेज और ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे किया जाता है। किस पे किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे किया जाता है।
तो बच्चे देखो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कहता respectively. Subsequently, it was discovered that the interest on capital 10% per annum had been omitted, right? Had been omitted. ये आपका कहता है कि आपका एक बार डिस्कवर्ड पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, दिया नहीं गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, नहीं दिया जा सका था, बट प्रॉफिट्स कहता है 1,50,000 दिया गया और दोनों की ड्राइंग्स भी क्या है, दिया हुआ। तो सबसे पहले बच्चे ओपनिंग कैपिटल हमारा निकालना पड़ेगा। ओपनिंग आपका कैपिटल तीनों का निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल बराबर व्हाट, क्या है तीनों का, ये बात। एक बेसिक प्रॉब्लम, एक बेसिक फार्मूला आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा। क्लोजिंग कैपिटल बराबर पढ़े होंगे। क्लोजिंग कैपिटल बराबर आपने पढ़ा होगा ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, राइट, या माइनस नेट क्या हुआ, लॉस, राइट, ये इस तरह से। अब देखिए बच्चे, इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट्स हमारा तीनों को मिला के प्रॉफिट्स कितने हैं, 1,50,000 है ना। हेयर नेट प्रॉफिट्स आपका दिया हुआ है, तो बच्चे तीनों 1,50,000 है और तीनों के प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या कोई चर्चा है, या देखना पड़ेगा कि क्या कोई आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कोई रेशियो है। नहीं है सर, कोई रेशियो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का आपका कोई प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, राइट, क्या होगा, इक्वल होगा जी। तो इक्वल होगा प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो, तो इसका मतलब 50,000 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर आपका एक लाइन लिख देंगे बच्चे, हेयर टोटल प्रॉफिट्स आपका इज इक्वल टू रुपीज, है ना। टोटल आपका रुपीज कितना होगा, 1,50,000, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इक्वल टू आपका 1:1 या 1:1 क्या है, 1:1। हेंस आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर इज इक्वल टू रुपीज कितना होगा, 50,000, राइट। चलो जी, पूरे हर पार्टनर का प्रॉफिट्स कितने हो गए, 50,000 रुपया। तो हम सबसे पहले 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे। हम पहले माउंटेन का कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो माउंटेन का कैलकुलेट करेंगे हम आपका ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो फॉर पहले क्या लिखूंगा मैं, माउंटेन लिखूंगा। फॉर क्या लिखूंगा, माउंटेन, राइट। तो ये फॉर माउंटेन की हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। अब बताइए माउंटेन के क्लोजिंग कैपिटल पहले से कितना है, 4 लाख का है, राइट। तो ये 4 लाख मैंने उसके लिए लिख दिया, राइट। ये फार्मूले पे ही आधारित हम लोग लिखेंगे। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है, यही तो मुझे निकालना है, प्लस नेट प्रॉफिट। एडिशनल कैपिटल कुछ भी क्या है, नहीं है। नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना है, 50,000, माइनस ड्राइंग है, ड्राइंग्स कितना का दिया हुआ, 20,000 दिया हुआ है, हाँ जी, ये 20,000 दिया हुआ है, सब निकल गया। नेट लॉस वगैरह कुछ नहीं है। तो बच्चे एक लाइन में यदि मैं बात करूं तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ आपका लिखूंगा माउंटेन, ओपनिंग कैपिटल ऑफ लिखूंगा माउंटेन। इसको ला करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इस 50,000 को क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो बच्चे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 4 लाख हमारा हो जाएगा, 4 लाख प्लस 20,000 माइनस आपका 50,000 इसका जो 3 लाख कितना होगा, 70,000, राइट। ये फिर अब उसके बाद किसके लिए करेंगे, फॉर सर आपका हिल के लिए करेंगे, फॉर हिल के लिए करेंगे। तो सर आप देखो क्लोजिंग कैपिटल फिर इसका देखिए बच्चे कितने रुपए का है, 3 लाख का है। तो ये हमारा 3 लाख आपका इज वैल्यू ओपनिंग कैपिटल, ये व्हाट, ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा प्लस एडिशनल कैपिटल, प्लस हमारा क्या होगा, एडिशनल कैपिटल की बात करें, ओपनिंग कैपिटल हमारा आपका एडिशनल कैपिटल की बात करेंगे, एडिशनल कैपिटल नहीं है, कुछ नहीं है बच्चे। नेट प्रॉफिट फिर कितना है, 50,000 माइनस आपका क्या होगा, ड्राइंग्स की बात करेंगे, माइनस आपका ड्राइंग्स की बात करेंगे। तो ड्राइंग्स आपका जो है ये हमारा ड्राइंग है, ड्राइंग कितने रुपए का है बच्चे, वो देख लीजिए। आपका ड्राइंग्स आपका इसका हिल कर दिया हुआ 15,000 रुपीज।
चलो जी 15,000 रुपये। ओके जी हाँ। अब उसके बाद अगला जहाँ तक बात है, ये आपका ओपनिंग आपका हो जाएगा क्या जी, कैपिटल की बात करें, ओपनिंग कैपिटल की बात करें 3 लाख हो जाएगा, प्लस आपका कितना होगा 15,000 होगा, माइनस आपका 50,000 होगा, इज इक्वल टू 2 लाख कितना होगा 65,000, 2 लाख कितना 65,000, राइट या 2 लाख 65। फिर उसके बाद फॉर क्या होगा आपके रॉक के लिए होगा, रॉक के लिए हो जाएगा। तो रॉक के लिए क्लोजिंग कैपिटल कितना है बच्चे 2 लाख दिया हुआ है, इसकल टू ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 50,000 माइनस ड्राइंग्स, इसको देखो कितने रुपए का है 10,000 रुपीज है। चलो जी एक बार में ये हमारा ओपनिंग कैपिटल ऑफ रॉक हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल ऑफ आपका क्या होगा रॉक, रॉक इक्वल टू हमारा 2 लाख आपका हो गया, प्लस आपका 10,000 माइनस आपका कितने होंगे 15,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 लाख हमारा कितना होगा 60,000 होगा, राइट। अच्छा ये आपका हो गया। अब आपको कितना परसेंट के रेट से कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, 10% के रेट से कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। कितने परसेंट बच्चे 10%। तो इसका 10% निकालेंगे, फिर आपका सबका ओपनिंग कैपिटल निकल चुका है, ओपनिंग कैपिटल आपका निकल चुका है, इसके भी ओपनिंग कैपिटल निकल चुके हैं, इसके भी आपका ओपनिंग कैपिटल निकल चुका है, राइट। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कितना, इसका 10% निकालेंगे तो 37,000, इसका 10% 26,500 और इसका 10 आपका परसेंट कितना होगा 16,000 हो जाएगा, राइट। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम बात करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चे आप देख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जो है, यहाँ पे मैं कहाँ लिख दूँ आपका, देखो जी ये थोड़ा सा जी, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, हाँ जी, तो आपका लिख दूँ मैं यहाँ पे हेडिंग बना करके लिख दूँ, या जगह मैं कहाँ मिलेगा राइट साइड में, इसको मिटा सकता हूँ, मिटाते तो लेकिन आपको नोट करना पड़ेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं नीचे लाइन लिखता हूँ, है ना, इंटरेस्ट ऑन मॉर्टिन कैपिटल यहाँ से लिखता हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन आपका हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन आपका होगा मॉर्टिन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन मॉर्टिन क्या होगा कैपिटल हो जाएगा, इसका आपका कितने का जी 3,70,000 का कितना परसेंट जी 10% हो जाएगा। सर आ गया आंसर 37,000, राइट। या फिर उसके बाद जी इंटरेस्ट ऑन आपका होगा बच्चे, इंटरेस्ट ऑन हिल्स कैपिटल होगा, हिल्स आपका जो है कैपिटल हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन हिल्स कैपिटल होगा 2,65,000 का कितना परसेंट 10% होगा। सरकार दिए आपका हो जाएगा 26,000 कितना 500, 26,000 कितना 500 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और तीसरा लास्ट बच्चे ये आपका 2 लाख हमारा 26,000 कितना 500 रुपीज हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा आपके वीडियो में यहाँ नहीं दिख पा रहा है, आप 26,500 कर लेंगे, राइट। ये मैं आपको इशारा कर दिया, मैंने यहाँ पे बोल दिया 26,500 है, और ये कैलकुलेशन आप समझ भी रहे हैं कि सर 2,65,000 का 10% 26,500 आएगा ही। आंसर तीनों का मिला हुआ है, राइट। एक लास्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे, इंटरेस्ट ऑन आपका हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन आपका हो जाएगा बच्चे क्या जी रॉक्स कैपिटल, रॉक्स आपका हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा बच्चे। आप देखो इसके आप निकाल दो जी 1,60,000 का, 1,60,000 का 10% निकाल दो जी, तो ये 10% जब निकाल देंगे बच्चे तो ये आ जाएगा कितना 16,000 आ जाएगा, 16,000। तो इस तरह से बच्चे टोटल का टोटल आपको मैंने आपका तीनों मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ऐसे। तो बच्चे इस तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है, ये बात आप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका कंप्लीट हो गया। देखो जी क्वेश्चन नंबर 15 जब कंप्लीट हो गया तो बच्चे अब जो है क्वेश्चन नंबर अभी एक आपका 16 तो बहुत आसान है,
16 बहुत आसान है। 16 में आप जब देखिएगा तो वहां पे तो आपका बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं दिया, बल्कि क्वेश्चन के रूप में ये मजाक दिया है, राइट। देखिए क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है। बैलेंस शीट देखिए बच्चे, फॉलोइंग इज द आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट और द नीलकंठ एंड द माधव आपका महादेव लिखना चाहिए एज ऑन, दोनों शंकर भगवान का नाम है नीलकंठ एंड आपका महादेव एज ऑन 31 मार्च 2017। सन्ड्री एसेट दिया हुआ है, नीलकंठ का कैपिटल है, महादेव का कैपिटल दिया हुआ है, करेंट अकाउंट दोनों का दिया हुआ है और प्रॉफिट्स की बात की जा रही है, ठीक है, प्रॉफिट्स की बात की जा रही है बच्चे। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और जैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। और ओपनिंग कैपिटल सर हमारे क्वेश्चन में ही मेंशन है। क्यों सर ओपनिंग कैपिटल कैसे क्वेश्चन में मेंशन है बैलेंस शीट में? क्योंकि बच्चे प्रॉफिट्स को हमारा क्या किया, अलग से दिखाया। 8 लाख आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिट्स को क्या किया, अलग से दिखाया। मींस क्या है, उसमें जोड़ा हुआ कैपिटल में नहीं है। मींस ऊपर वाला जो कैपिटल है वो हमारा ऐसे भी करेंट अकाउंट है, तो करेंट अकाउंट बना हुआ है तो स्वाभाविक है कि फिक्स कैपिटल मेथड है, और फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में तो आपका जुड़ता नहीं है प्रॉफिट वगैरह, कोई भी आइटम तो जुड़ते नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों के हमारे कैपिटल हैं कितना, 10 लाख, और उसका कितना परसेंट निकालने के लिए कह रहा है, 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 10 लाख का 5% कितना, 50,000। फिर 10 लाख का 5% कितना, 50,000, 50,000, दोनों का देखिए 50,000, 50,000, ये तो वर्बली है, राइट। तो ये वर्बल क्वेश्चन है, लग रहा है लंबा चौड़ा, जितना लंबा चौड़ा सवाल के रूप में दिया है उसमें एक लाइन में क्या है, इसका जवाब है, आंसर है, राइट। लेकिन आपका बच्चे, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका है कितना, आपका क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपने कंप्लीट कर लिया बच्चे। अब देखिए, अब कुछ हम आपका चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 17 नंबर, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको होगा क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ नॉमिनिकल्स आपको पूछे जाएंगे, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका काफी डिटेल्स में हम बता चुके हैं बच्चे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में एक बार फिर से हम आपका याद दिलाते हैं, क्योंकि उस दिन जब थ्योरी जो बच्चे यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कभी आपका यदि आपका याद नहीं होगा तो उस वीडियो को फिर से एक बार क्या करेंगे, रिमाइंड कर करके आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आपका क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और फिर उसके बाद नॉमिकल बनना स्टार्ट हो जाएगा बच्चे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जैसा मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 सबसे पहले कहलाता है क्या, सिंपल मेथड। दूसरा हमारा आपका कहलाता है क्या बच्चे, आपका बाई प्रोडक्ट मेथड। और तीसरा हमारा कहलाता है एवरेज, हमारा क्या होगा, पीरियड बेसिस, है ना। ये आपको 3 मेथड्स मैंने आपको बताया था, जो कि आपके मटेरियल्स में भी आपका बच्चे ये सब आपका दिया हुआ है, और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। ये आपके मटेरियल्स में यदि आप भूलते भी होंगे तो आप है कि जरूर आपको एक बार पलट करके उसको देख लीजिएगा। एवरेज पीरियड मेथड, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड आपका एवरेज पीरियड मेथड, ये तीनों का तीनों मैं लिखवा चुका हूँ। मैंने आपसे कहा था कि बच्चे सिंपल मेथड तो आपका हर केसेस में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए वहाँ पे सिंपल मेथड लगाए जा सकते हैं। वो हमारा हर आपका पहली तारीख को निकाले या लास्ट तारीख को निकाले, या 15 दिन हर महीने की 15 तारीख को निकाले, या आपका डिसऑर्डर वे में निकाले, है ना। कोई आपका ऑर्डर वे में नहीं हो, मान ले कभी 10 जनवरी को निकाले, कभी 15 फरवरी को निकाले, कभी 28 मार्च को निकाले, जब मर्जी चाहे जब निकाले। तो ऐसे हर केसेस के लिए सिंपल आपका मेथड्स हमारा लागू होता है। लेकिन प्रोडक्ट मेथड और ये हमारा जो एवरेज आपका पीरियड बेसिस जो है हर केसेस के लिए लागू नहीं होता है। उसके लिए हमें कुछ कॉमन बातें सोचना पड़ता है कि सर हमें आपका जो है आपका पीरियड जो होना चाहिए वो इवन नंबर में होनी चाहिए। जैसे हर महीने के लास्ट में, या हर महीने की पहली तारीख को, या हर 15 तारीख को, राइट, या हर 3 महीने पे, या हर 2 महीने पे, या हर 4 महीने पे, हर 6 महीने पे। इस तरह का यदि हमारा कंडीशन रहता है तो हमारा प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड हमारा लागू होता है बच्चे। वैसे हालात में हमारे आपका एवरेज हमारा प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड लागू नहीं होगा। कब लागू नहीं होगा, जब आपके क्वेश्चन में आपका जब कभी दे दे कि भैया आपका 10 जून को निकाला, 10 जून को निकाला, फिर है यहाँ पे 25 आपका जुलाई को निकाला, फिर है यहाँ पे 2 सेकेंड है यहाँ पे
जुलाई अगस्त को निकाला, आपका 12th आपका फिर 15 अगस्त को निकाला। इस तरह से यदि हमारा आपका एक ऑर्डर वे में नहीं रहेगा तो ऐसे हालात में मेरे पास सिर्फ ऑप्शन रहेगा क्या, सिंपल मेथड ही ऑप्शन रहेगा। प्रोडक्ट मेथड भी वहाँ पे फेल कर जाएगा, फिर हमारा वहाँ पे एवरेज पीरियड मेथड वहाँ पे क्या होगा, फेल कर जाएगा। वहाँ पे फिर नंबर ऑफ डेज के आधार पे ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से बच्चे ये बातें आपको सबसे पहले मैंने बता दिया। ओके, तो बच्चे अब अगला सवाल हम लोग लेते हैं और अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे मैंने आप सभी को बताया था कि क्वेश्चन नंबर आप यानी कि यहाँ पे बनाते रहिएगा और सवाल आप पूछते रहेंगे, लेकिन आप लोग यानी कि यहाँ पे सवाल यानी कि यहाँ पे इधर नहीं पूछ रहे हैं। आप यानी कि मैं तो सामने हूँ नहीं, मुझे पता नहीं है कि आप बना रहे हैं, पूरी ईमानदारी से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप जरूर यानी कि यहाँ पे बनाया करें और सवाल भी पूछा करें, राइट। ये जी, चलो जी, अब आगे की बात करूँ मैं। अगला सवाल बच्चे, कुछ ही आपका दो तीन क्लासेज में जब एनसीईआरटी का हमारा जो मैक्सिमम प्रॉब्लम जब हो जाएंगे तब हम गोयल एंड गोयल पे और एसके सिंह पे हम आएंगे और उसको भी आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ये आपका फाउंडेशन है, ये आपका पिलर है। पार्टनरशिप अकाउंट पे आपका जो पार्टनर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप अकाउंट फर्म्स की बात यदि हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की बात कर रहे हैं, तो सब चैप्टर का ये बेस है, फाउंडेशन है। इसमें जितना आपका वक्त आप ज़्यादा दीजिएगा, आगे का चैप्टर क्या होगा, आसान लगेगा। इसमें वक्त नहीं दीजिएगा तो आपका सदा सदा आपके लिए प्रॉब्लम होता रहेगा और कभी भी कॉन्फिडेंस क्या होगा, नहीं आएगा। तो इससे इस चैप्टर से खेलना सीखिए, इस चैप्टर को आप खेलिए, है ना। तो बच्चे आगे आपके लिए आसान आपका हो जाएगा और आपके रास्ते बिल्कुल क्या होंगे, आसान हो जाएंगे, राइट। तो बच्चे आप पूरे आपका स्क्रीन पे इसको मैं आपका छोड़ देता हूँ ताकि आप इसको भी यहाँ पे चुन करके आप क्या करें, देख सकें। और ये आपका जो है आपका एक अच्छा सवाल और आपने पूछा और मैंने इसको क्या किया, बना दिया। ओके, तो सारे बच्चों का। हाँ, इसमें कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता क्या है कि जो क्लोजिंग कैपिटल मेरा दिया हुआ है इसी पे बच्चे कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं तो आंसर नहीं मिल पाता। ये तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल बच्चे, ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है ये ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, इसलिए हमें इस ओपनिंग कैपिटल को निकालना जरूरी हो जाता है। इसमें तो मेरा कुछ प्रॉफिट्स भी शामिल था, कुछ हमारे ड्राइंग्स वगैरह किए गए थे, तो उससे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ा और ओपनिंग कैपिटल जब निकाले तो उसी पे कैलकुलेशन जब मैंने किया तो आपके आंसर मिल गए। तो इससे एक नई बातें आपने सीखा। जब बड़े बड़े नॉमिकल आप जब बनाइएगा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वगैरह में जब जाइएगा तो ऐसे ऐसे तो आपका सवाल क्या रहेंगे, दिए रहेंगे, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ रहेगा और वहाँ पे कुछ ड्राइंग्स रहेंगे, कुछ नेट प्रॉफिट्स रहेंगे और आपको वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब आपका एक तरह से आगे के लिए आपका वर्किंग नोट के रूप में यहाँ पे काम आ जाएगा। तो बच्चे ये बहुत जरूरी हो जाता है इस चैप्टर को सीखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह। तो आगे जब जैसे बढ़िएगा तो वैसे आपका गोयल एंड गोयल के जितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स मिलेंगे, काफी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो उसमें है ना यहाँ पे बच्चे उसमें बड़े बड़े प्रॉब्लम जब मिलेंगे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, राइट। तो बहुत कुछ उसमें होता है, तो वो आप जैसे जैसे सॉल्व करिएगा, आगे बढ़िएगा तो वो आपको पता चलता चला जाएगा, राइट। तो चलिए हम सभी लोग बच्चे आपको आगे का रास्ता हम लोग देखें। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात कर रहे हैं। सर, ऋषि इज ए पार्टनर आपका इन ए फॉर्म, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड आपका 31 मार्च 2017। 30 आपका सर 1 मई को निकाला, 31 जुलाई को निकाला, 30 सितंबर को, 30 नवंबर को, 1 जनवरी को, 31 मार्च को निकाला। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 9% सर पर एनम। बच्चे देखो यहाँ पे ये बच्चे बिल्कुल आसान सवाल है, इसको आप बाय प्रोडक्ट मेथड से बना लीजिए। कौन सा मेथड से बनाइएगा, बाय प्रोडक्ट मेथड से बना लीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं शुरुआत करता हूँ बच्चे। आज आप पूरी तरह एक्टिव होकर के क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के आपका आज का जो टारगेट है आप जरूर है कि यहाँ पे 35 तक आप कंप्लीट करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितने तक जी, 35 तक का आज का बच्चे टारगेट मैंने दे दिया। तो मैं 17 केवल बता देता हूँ ताकि आप लोग एक्टिव हो जाए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आप कैलकुलेट करके आज रखें। और साथ में बच्चे जो पैटर्न पे प्रॉब्लम बनाते चल रहे हैं, आपके पास जो एसके सिंह है, सीबीसी वाले के पास जो है कि यहाँ पे वी वर्षन की जो बुक्स हैं, जो मैंने सवाल भेजे हैं, वो भी आपका सवाल बनाते चलिए ताकि आपको जो है सेम पैटर्न का सवाल हर जगह से कंप्लीट होता चला जाए, राइट। ओके, तो इस तरह से आपको ये मैंने बता दिया। ओके, हाँ जी,
तो मैंने बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया। मैं एक 70 नंबर में बोर्ड को पहले साफ कर लेता हूँ, और बोर्ड मैं पहले साफ कर लेता हूँ बच्चे, उसके बाद जो है आपका मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। और ये बहुत सिंपल है, हर बच्चों ने बना लिया होगा, लेकिन मैं इसलिए से बना रहा हूँ ताकि आपका जो बच्चे अभी इस पे नहीं बनाए होंगे, ओके, तो वो भी अपना क्या करें, एक्टिव हो जाएंगे, और आज अपना वो टारगेट रखेगा कि मैं 35 नंबर का सवाल क्या करूँ, कंप्लीट करूँ, राइट। तो ये आपका 35 नंबर तक कंप्लीट कर ले, ये मैं आपको ओके। बच्चे आप देखो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। Amount of drawing period products, right? Amount of drawing 12,000, 6,000, 9,000, 12,000, 8,000, 7,000, right? Yeah. अब बच्चे आपका पीरियड में क्या लेना पड़ता है, जिस डेट से आपने ड्राइंग किया उस डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक में, है ना, उस डेट से लेके क्लोजिंग डेट में कितना हमारा वक्त है, कितना आपका टाइम है, वो निकालना पड़ता है, राइट। तो देखो पहला आपका कब ड्राइंग किया, फर्स्ट मई को आपने ड्राइंग किया बच्चे। तो फर्स्ट मई को जब आपने ड्राइंग किया तो देखिए आपको मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, राइट। ये हमारा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, राइट। ये तो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट मई है, ये हमारा मार्च, अप्रैल, मई, राइट। ये इस डेट को निकाला, तो फर्स्ट मई को जब निकाला है तो इस डेट से लेके इस डेट के बीच का पीरियड आप देख लो, ये हमारा हो जाएगा बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 नहीं, ये फिर आपका सॉरी अप्रैल, मई, ओके, ये ज़्यादा हो गया थी, अप्रैल, मई, फर्स्ट अप्रैल से शुरू होगा ना, अप्रैल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही तक होगा। ये एक एक्स्ट्रा हो गया था बच्चे, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, मैंने शायद यहाँ पे मार्च से मैंने काउंट कर लिया था, अप्रैल से होना चाहिए था, अप्रैल, मई, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट मई बच्चे यहाँ पे होगा, फर्स्ट मई यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब देखो तो 1 मंथ हमारा छोड़ देंगे, मीन्स 11 मंथ, कितना बच्चे 11 मंथ, तो यहाँ पे पीरियड कितना होगा 11 हो जाएगा। फिर हमारा 31 जुलाई हो, तो 31 जुलाई समाप्त हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए 8 मंथ का हो गया। फिर उसके बाद 30 सितंबर समाप्त होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट। ये आपके कितने मंथ हो गए 6 मंथ हो गए। 30 नवंबर समाप्त हो गया, ओके, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ का हो गया 4 मंथ का हो गया, राइट। फिर आपका 1 जनवरी को निकाला, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गया 3 मंथ हो गया। 31 मार्च को फिर क्या किया निकाला है, तो ये यहाँ पे क्या होगा 0। 31 मार्च से 31 मार्च के बीच का पीरियड कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। मैं अब आपका मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 आपका 1000 इंटू आपका 12,000 इंटू 11, राइट। ये आपका 12,000 इंटू 11 बच्चे। अब देखो यहाँ पे 12,000 इंटू 11, सबसे पहले ये आपका 12,000 इंटू क्या करो बच्चे 11 कर दो, या 1 लाख आपका 32,000 हो जाएगा, 1 लाख 32,000, 1 लाख आपका 32,000, ओके। ये हमारा हो जाएगा 48,000 हो गया, 48,000।
ये हमारा 54,000 हो जाएगा, ये हमारा 48,000 हो गया, राइट, या फिर हमारा 24,000 हो जाएगा, और ये क्या होंगे बच्चे, 0। फटाफट सबको आप जोड़ दीजिए। प्लस हमारा होगा 40, कितना होगा बच्चे, 8,000 प्लस, या फिर 54,000 हो गया, प्लस 48,000, राइट, 48,000 हो गया, प्लस 24,000 हो जाएगा, इक्वल टू 3 लाख कितना होगा, 6,000। 3 लाख कितना बच्चे, 6,000 हो गया। यहाँ पे टोटल निकल गया, ठीक है। अब बच्चे आप जैसा जानते हैं प्रोडक्ट मेथड वाले में मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला मैंने बताया था जी, टोटल प्रोडक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर फॉर्मूला मैंने बताया था, टोटल आपका क्या लिखा था बच्चे, प्रोडक्ट्स, टोटल प्रोडक्ट इनटू क्या, रेट इनटू 1 बाय क्या किया था, 12 इनटू 100, ओके। इस तरह से मैंने लिखा था, और ये आप सभी लोगों को पता भी है और आप लोग जानते भी हैं, ठीक है, ओके। तो बच्चे देखो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट बराबर कितना, टोटल प्रोडक्ट हमारा 3 लाख कितना है, 6,000 इनटू, आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 9% है, 9 इनटू 1 बाय क्या होगा, 12 इनटू कितना होगा, 100, और ये आपका हो गया, ये हमारा हो जाएगा चेक, क्या। तो टोटल मैं फाइनली यहाँ पे लिख दूं बच्चे, आंसर मैं लिख दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। फाइनली मैं एक बार लिख देता हूँ जी, ये हमारा हो जाएगा ऐसे, तो जी आपका हो जाएगा, ठीक है, 30-60 हो गया, जस्ट इंटू हो जाएगा 3, या इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4, या 2295, राइट, 2295 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर 2295, ये आपका आंसर क्या है, दिया हुआ है, राइट। तो इस तरह से बच्चे आपने देखा कि इस सवाल को भी मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको आज मैंने आपका पहुंचाने का प्रयास किया, 17 तक मैंने आपको क्या किया, पहुंचा दिया है, 17 तक आज मैं उस पर आगे आपको लेके चला गया, ठीक है, ओके। तो बच्चे आप सब लोग है यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये आप बच्चे इसमें आप क्या करेंगे, अगले सवाल को आप बना करके रखिएगा। मैंने आज टारगेट दिया 35 तक का मैंने टारगेट दिया है, तो नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग खूब बना करके रखेंगे, और जो भी सवाल होंगे फटाफट से आपका जवाब भेजेंगे, ठीक है। तो बच्चे आप जितना ज़्यादा आपका यहाँ पे क्या हो, आगे सवाल बनाइए, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होगा आप जरूर मुझसे पूछा करेंगे, ओके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, ओके।